गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए गेट, ईएससी और पीएसयू का सिलेबस लाए हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किए हैं उनके लिए, ठीक है गाइस। तो देखिए, हम लोग साथ मिलकर डिस्कस करें इस टॉपिक को। यस, देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल सिलेबस, जो इंजीनियरिंग सेक्शन वाला सिलेबस है, वो गेट में 70 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है गाइस? खास करके हम लोग यहाँ गेट पे फोकस कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, पीएसयू उसी में कवर हो जाएगा। देखिए, गेट में इससे टेक्निकल सिलेबस से 70 मार्क्स होने वाला है। 70 मार्क्स के लिए किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला उसमें सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें हम लोग डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके एप्लीकेशंस, देन एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड देन उसके एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं इस सर्किट के अंतर्गत। इसका दूसरा नाम नेटवर्क थ्योरी भी है। इसका दूसरा नाम क्या है गाइस? नेटवर्क थ्योरी भी है। और इससे ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स आते हैं। 10 मार्क्स मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं गेट में आते हैं। देन उसके बाद देखिए गाइस, एक और बात ध्यान में देना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत परेशानी होगी। अगर क्लियर है तो बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको इसका एप्लीकेशन आने वाला है, यूज आने वाला है। बहुत ज्यादा आप इसको एप्लीकेशन करने वाले हैं और इसके बिना बाकी सब्जेक्ट भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए इन सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छे से हम लोग फोकस करके इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सारे सर्किट्स, रूल वगैरह वगैरह यही हम लोग करते हैं। देन सेकंड पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स थ्योरी, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इससे भी ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, राइट? 8 to 10 मार्क्स का आएंगे आपको। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट? इसके बारे में हम लोग खूब डिटेल में एंजॉय करेंगे, तब जाकर के कहीं 8 to 10 मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर है सिग्नल एंड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिग्नल एंड सिस्टम। ये एनालॉग सिग्नल एंड सिस्टम खास करके बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, राइट? तो इससे भी आपको कम से कम 8 to 10 मार्क्स लगभग आ ही जाते हैं, यानी 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आएंगे। इसमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्म, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन सब से, फोरियर सीरीज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको, राइट? डिफरेंट टाइप के सिग्नल के बारे में, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कोर पेपर फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट? इससे आपको कभी कभी मोर देन 10+ मार्क्स का आते हैं, कभी कभी तो 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, राइट? और इसमें हम लोग डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, सारे डिटेल में पढ़ने के बाद अल्टरनेटर, देन 3 फेज इंडक्शन मोटर, देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सारे चीजों के बारे में, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, इन सारे चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंतर्गत, राइट? एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपना पावर सिस्टम। पावर सिस्टम फॉर द गेट इंजीनियर, गेट के लिए आप जब बीटेक किए हैं, ये सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है और इस पे न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस होता है, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सारा चीज पढ़ना है, फॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है, सारा चीज, इंसुलेशन वगैरह वगैरह के बारे में सारा चीज इसके अंतर्गत आएगा, जो कि डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, समझ में आ रही है बात? कॉम्पनसेटर के बारे में जानते हैं, कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। इसमें अच्छे से डिटेल में इसको हम लोगों को लर्न करना है, कंट्रोल सिस्टम को भी। पावर सिस्टम में भी लगभग 10+ मार्क्स आपको आएंगे और ये कंट्रोल सिस्टम में भी आपको 6 to 8 मार्क्स आएंगे। अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं इससे भी। देन है
very important subject for electrical engineering student is once again electrical and electronics measurement, right? This measurement, कभी कभी मेजरमेंट मशीन का सवाल भी मेजरमेंट में मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पे भी हम लोगों को सीटी एंड पीटी वगैरह पढ़ना पड़ता है, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह, और ढेर सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां हम लोग पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें 6 to 15 मार्क्स तक पूछ सकता है, 15 प्लस मार्क्स मेजरमेंट से। समझ में आई बात? ऐसा नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए कोर है, आपके लिए एंजॉय करने के लिए है, वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके यहां देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड एप्लीकेशन, उसके बाद आप डायोड और डायोड का एप्लीकेशन देखना है आपको, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गेट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, देन सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट दोनों मिक्स करके आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं लगभग। और एक सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड 8086। तो टोटल मार्क्स इन दोनों को मिला करके लगभग आपको 15 मार्क्स तक आ सकता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर को मर्ज करके। समझ में आई बात ना? ऐसा देन अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप इंजॉय किए हैं, तब आप एक और सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं, बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे जो आप डिफरेंट टाइप्स का डायोड पढ़ते रहते हैं, यहां पे पावर डायोड पढ़ेंगे, पावर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, आप कन्वर्टर पढ़ेंगे, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में, एससीआर के बारे में पढ़ेंगे, थायरिस्टर फैमिली के बारे में, ये सब चीज आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें भी 6 to 8 मार्क्स आपको आ सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओवरऑल जब आप ये टेक्निकल सिलेबस में, ये सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें टोटल 70 मार्क्स कवर होते हैं। कितने मार्क्स कवर होते हैं गाइस? 70 मार्क्स, राइट? ऐसा अब 30 रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है वो कहां से पूछेगा गेट में और ईएससी में और पीएसयूज में, वो देखिए। वो है इंजीनियरिंग मैथ्स। आप जो बीटेक करने के दौरान फर्स्ट 4 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हैं, उन मैथ्स को स्टडी करना है यहां हम लोगों को, और इंजीनियरिंग मैथ्स से लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। और एक कॉमन सेक्शन है जो सभी गेट को लिखने वाले कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा, वो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन। इसमें 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस पोर्शन में टोटल कितने हो गए, इन दोनों को ऐड करके 30 मार्क्स, तो टोटल 70 टेक्निकल से प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स 15 प्लस जनरल सेक्शन, मतलब जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश पोर्शन से 15 मार्क्स, टोटल होगा आपको 100 मार्क्स का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 65। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 65 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। एंड आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम में 3 आवर्स, राइट? मोर देन सफिशियंट होता है टाइम, क्योंकि एक क्वेश्चन पे लगभग 4+ मिनट मिलते हैं, और उतने में आप सफिशियंटली अगर अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। गाइस देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ जो होता है जनरल, खास करके जनरल स्टूडेंट के लिए, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 29 के आसपास होता है कट ऑफ। अगर ऐसा तो 29, और अगर ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 26, 25 प्लस, यानी 25 प्लस। और जनरल कैटेगरी में इसी में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है ओबीसी से। ऐसा इस कट ऑफ को पार करने के बाद आप जितना ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा रैंक आपका आएगा। पहला टारगेट कट ऑफ पार किया, उसके बाद एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कीजिए, ताकि आप कोशिश कीजिए 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। और अच्छी बात है,
लेकिन अगर आपका स्कोर अगर 75 के आसपास रहता है तो आपको कोई भी पीएसयूज में कॉल आएगा, मोर और लेस। लगभग सभी पीएसयूज में कॉल आ जाएंगे अगर 75 स्कोर रहता है प्लस, अगर आपका गेट में, राइट गाइज, ऐसा। तो बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आपको तलाश है एक ऐसी इंस्टीट्यूट इन रांची जो आपको ऑफलाइन क्लासेस दे, साथ में ऑनलाइन भी ये क्लासेस प्रोवाइड करेगी आपको गेट प्रिपरेशन के लिए, तो आपकी तलाश यहां खत्म होती है। आप आके आशीष टेक्निकल क्लासेस को ज्वाइन करके आप इंजॉय कर सकते हैं, और ये कोर्स ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 8 to 10 मंथ फॉर गेट कैंडिडेट, 8 to 10 मंथ्स मिनिमम ये होने वाला है। आपको कम से कम 600 प्लस आवर्स क्लास दिया जाएगा इन टोटल, कम से कम, ताकि आप सारे सब्जेक्ट को एंजॉय कर सके, लर्न कर सके, और एग्जाम में जाकर के स्कोर ही डालना है। मेरा मतलब है अपने पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए जो करना होगा सारा कुछ कर डालेंगे, राइट। तो आप एक प्लेटफॉर्म के रूप में आप चूज कर सकते हैं आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची को, ठीक है। वीडियो आपको अगर कोई इसमें कोई डाउट है, कुछ भी है, और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके लिए डिस्कस करने का, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो और होपफुली आपको सिलेबस समझ में आया होगा, कैसे तैयारी करें इसके लिए। तो इन चीजों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आशीष टेक्निकल क्लासेस को, और होपफुली आप इतना सिलेबस एटलीस्ट आप पढ़िए। अगर आप कहीं सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इन सारे सब्जेक्ट को आप बेहतर तरीके से कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम में जाके एंजॉय कर सकें, ठीक है। हम लोग इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। थैंक यू गाइज।